50% ट्रंप टैरिफ की शुरुआत हो गई। ये कितना बड़ा झटका है देश के लिए? आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये आज का भारत है, ये सशक्त भारत है, ये समृद्ध भारत है और यह भारत ना रुकेगा न थमेगा, ये बढ़ता ही रहेगा। जिस तरह से ट्रंप ने ये टैरिफ लगाया है, क्या आज भारत उस परीक्षा के दौर से गुजर रहा है? ये दोस्ती की परीक्षा है। देखिए, विपक्ष को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अगर ये बात विपक्ष को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 3-4 साल से जिस प्रकार से हमने ये तेल खरीदा है, आज भी हमारी जो महंगाई की दर है 2019 के बाद से सबसे नीचे आ गई है। तो देखिए, अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ 50% लागू हो गया है। अब इसका कितना असर जो है वो देश पर पड़ने वाला है, यही हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी यहाँ पर मौजूद हैं। सत्येंद्र जी, जिस तरह से 50% ट्रंप टैरिफ की शुरुआत हो गई है, ये कितना बड़ा झटका है देश के लिए? देखिए, ये जिस प्रकार से हमारे भारत के यशस्वी न भूतो न भविष्यति प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये आज का भारत है, ये सशक्त भारत है, ये समृद्ध भारत है और यह भारत ना रुकेगा न थमेगा, ये बढ़ता ही रहेगा। और जहाँ जहाँ पर भी भारत के किसानों की बात होगी, भारत के पशुपालकों के हित होंगे, भारत के डेयरी उत्पाद की बात होगी, तो उसमें भारतीय किसानों के हितों के संरक्षण के लिए कभी वो समर्पण नहीं करेगा। और निसंदेह जो ट्रंप की जो अमेरिका से जो बात आ रही है, जो डील की बात थी, जो वहाँ से जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, या तो उसमें कहीं न कहीं हमारी जो सनातन आस्थाएँ हैं, उनके लिए भी ठेस पहुँचती। साथ ही साथ भारतीय किसानों का, भारतीय पशुपालकों का अहित उसमें हो सकता था। इसी कारण से भारतीय हमारे प्रधानमंत्री न म भूतो न भविष्यति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये निर्णय लिया है। और कहीं न कहीं अगर देखें भारतीय अर्थशास्त्र को अगर हम देखते हैं, तो इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ना है। और हर एक चुनौती जो है, एक हर एक आपदा या हर एक संकट, भारतीय जनता पार्टी उस संकट में भी अवसर देखती है, अपॉर्च्युनिटीज़ देखती है और हम निसंदेह इसको अपॉर्च्युनिटीज़ के तौर पे लेते हैं। आज हमारे भारत का जो ट्रेड है या कॉमर्स डिपार्टमेंट है या भारतीय विदेश मंत्रालय है, उन्होंने नए 50 से अधिक ऐसे देश और से बात हो गई है और निसंदेह उनसे हमारा वाणिज्य और बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। जो उत्पाद हमारे अमेरिका में जा रही थी, देखिए मात्र थोड़े से वो जेम्स एंड ज्वेलरी है, कुछ वस्त्र हैं, उस पर असर आ रहा है और वो भी बहुत ही कम है, न्यूनतम है, क्योंकि भारत का समग्र निर्यात जो होता है लगभग सवा 800 बिलियन डॉलर का है। और वो अगर अमेरिका से जो होता है वो मात्र 30-40 बिलियन डॉलर है और उसमें भी फार्मा प्रोडक्ट्स हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स हुए और ऐसे अनेक कुछ और प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर आज भी कोई टैरिफ नहीं है। तो निसंदेह उस पर तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ना, लेकिन जो प्रभाव है वो उसको भी हमने दूर करने के लिए 50 से अधिक देशों में हमारी सरकार काम कर रही है और हमारे लिए आगे अभी ये समय के लिए कभी-कभार ये कर रहा है, हो रहा है, लेकिन जब ये स्थितियाँ नॉर्मल होंगी, निसंदेह उस समय जो नए बाज़ार हमको मिल रहे हैं, 50 से ज़्यादा देशों से जो संवाद हुआ है, तो भारत का ट्रेड भी बढ़ेगा और निसंदेह भारत बहुत ही अतिशीघ्र तीसरी विश्व की आर्थिक साम्राज्य शक्ति भारत बनने जा रहा है। अभी चौथी हम बन गए हैं। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि हम बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, और ये कहा जाता था कि अमेरिका से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, भारत और अमेरिका के रिश्तों की मजबूती की बात कही जाती थी, लेकिन जिस तरह से ट्रंप ने ये टैरिफ लगाया है, तो क्या आज भारत उस परीक्षा के दौर से गुजर रहा है? ये दोस्ती की परीक्षा है। देखिए निशा, अभी ये तो जो ट्रंप हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं श्रीमान ट्रंप जी, उनके लिए उनके ही नेतागण जो हैं वही आईना दिखा रहे हैं कि आप इस प्रकार के गलत निर्णय ले रहे हैं जिसके कारण भारत से जो अमेरिका के जो संबंध हैं उस पर असर पड़ेगा। ये भारत नहीं कह रहे, ये वहाँ के राजनेतागण, वहाँ के नेतागण लिख रहे हैं और बड़े बड़े आर्टिकल्स में बहुत सारी चीज़ें लिखी जा रही हैं। मुझे लगता है यह काफ़ी है, लेकिन हाँ, और जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस पर रिएक्ट किया है, अभी आपने देखा एक जर्मन समाचार पत्र है, जर्मन समाचार पत्र ने भी कहा कि वो ट्रंप बार बार बात करने के लिए आतुर हैं, लालायत हैं, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बार बार मीडिया उनसे बात नहीं की, डायरेक्टली बात नहीं की। और हम सभी के माध्यम से जनता से, जब भारतीय जनता है, भारत की भगवान रूपी जनता है हमारे लिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यही मानते हैं, नागरिक देवो भव। तो उन्होंने भी कहा कि भारत कभी भी भारतीय किसानों के, भारतीय पशुपालकों के,
भारतीय सनातन आस्थाओं के से समझौता नहीं करेगा। और आपने देखिए जब अमेरिका में जो डेयरी प्रोडक्ट्स आएंगे मान लीजिए, तो अमेरिकी अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, वह जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें वहाँ की जो शाकाहारी मांसाहारी प्रोडक्ट्स भी उनको फीड दिया जाता है वहाँ पर, जो डेयरी प्रोडक्ट्स में आते हैं वहाँ की गायों के लिए। तो कहीं न कहीं ये भारत में भारतीय आस्थाओं का भी विषय है। तो साफ कहा है कि भारत के किसानों के साथ, भारत के पशुपालकों के साथ कोई समझौता नहीं होगा और किसी भी देश से नहीं होगा संसार के। हमने पहले भी देखा आरसेप, ये कांग्रेस ने बहुत बड़ा धोखा किया था। रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का, आरसेप का कॉन्सेप्ट चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ में जब 10 साल पहले कांग्रेस की यूपीए की गवर्नमेंट थी, उन्होंने इसके साथ बड़ा काम करा था। और उसमें निसंदेह हमें जो ऑस्ट्रेलिया है, जो न्यूजीलैंड है, उनके किसानों का, उनके डेयरी प्रोडक्ट्स अगर भारत में आते तो भारत के पशुपालकों का, भारत के किसानों का अहित हो जाता। तब भी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अडिग रहे, हिमालय की भांति उनका संकल्प अडिग रहा, क्योंकि वो भारत के पशुपालकों को, भारत के किसानों को, भारतीय आस्थाओं को हमेशा सम्मान करते हैं। उसको भी हमने नहीं माना और यह कारण है कि आज भारत तीव्र गति से बढ़ रहा है। और देखिए आप, निसंदेह जब ये दुनिया को भी पता है, विश्व के अनेक देशों को पता है कि भारत जिस प्रकार से गतिमान है, आर्थिक पथ पर अर्थ शक्ति बनने जा रहा है। हमारी जो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, तो वह भारत की है। ये वर्ल्ड की एजेंसीज कह रही हैं। अभी स्टैंडर्ड एंड पुअर ने भारत की आर्थिक रेटिंग 20 वर्ष बाद अच्छी की, अपलिफ्ट की है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सही दिशा में लेके जा रहे हैं देश को, लेकिन हमारे देश के लोगों को ये नहीं पच रहा है। और दूसरी बात, विश्व के दूसरे लोग क्यों आपको पसंद करेंगे जब भारत, उनको भी पता है कि भारत तीव्र आर्थिक शक्ति बनेगा, भारत तीव्र गति से बढ़ रहा है आर्थिक पथ पर, तो निसंदेह दूसरे देश में भी तो ये आई तो स्वाभाविक है। ठीक है, आप इसे उपलब्धि बता रहे हैं, लेकिन क्या इसके पीछे की वजह ये है, हम रूस से जो तेल खरीद रहे हैं, क्या यही कारण है 50% टैरिफ का? और अगर ये कारण है तो विपक्ष इसे भारतीय जनता पार्टी सरकार का एक बड़ी कूटनीति का फेलियर बता रहा है। देखिए, विपक्ष को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अगर ये बात करें, विपक्ष को तो धन्यवाद देना चाहिए कि विपक्ष को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 3 साल 4 साल से जिस प्रकार से हमने ये तेल खरीदा है, आज भी हमारी जो महंगाई की दर है, देखिए सबसे 2019 के बाद से सबसे नीचे आ गई है, लगभग 1.5% के आसपास आ गई। पिछले महीने जो आरबीआई ने डेटा दिया है, मौद्रिक नीति की समीक्षा हुई, आरबीआई देता है, आरबीआई ने डेटा दिया तो 1.5% के करीब महंगाई दर आई। तो ये बहुत निम्न स्तर पर आ रही है। इसमें कहीं ना कहीं पेट्रोलियम पदार्थों का बहुत बड़ा लाभ है। और जिस प्रकार से पेट्रोलियम पदार्थों में जो हमने भारत के अंदर 20% एथेनॉल मिलाने का जो 10% का लक्ष्य पा लिया, अब 20% की ओर है। तो इससे क्या हुआ कि हमारी जो विदेशी मुद्रा हमें देनी पड़ती थी वहाँ से पेट्रोलियम मंगाने के लिए, तो वो बच रही है। साथ ही साथ हमारे मध्य प्रदेश के या भारत के जो किसान हैं, जो वो समुन्नत हो रहे हैं, एथेनॉल प्लांट जो लगाए जा रहे हैं भारत में, तो किसानों को लाभ मिल रहा है। और लगभग 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की जो विदेशी मुद्रा बचाई गई है, वो हमारे किसानों के पास पहुंची है, उसका लाभ मिल रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। मुझे लगता है विपक्ष को भी धन्यवाद देना चाहिए कि मोदी जी, आपने रूस से तेल खरीदा और रूस से तेल खरीदने से हमारे यहाँ देश में महंगाई दर को नियंत्रित में रही। इसी कारण से हम ही काम कर पा रहे हैं। साथ ही साथ आप देखिए, अगर अमेरिका को सोचना चाहिए, सबसे ज़्यादा तेल रूस से खरीदता है तो लगभग 50% तेल चीन खरीद रहा है, चाइना खरीद रहा है और भी अन्य देश खरीद रहे हैं। और खुद अमेरिका कह रहा है कि उनका व्यापार जो है रूस से, वो पिछले वर्ष के सापेक्ष लगभग 22% बढ़ा है। तो रूस को और अमेरिका को खुद भी, अभी पुतिन ने कहा कि अमेरिका का और रूस का जो व्यापार है, उसमें रूस से जो सामान निर्यात होते हैं, वो रूस के निर्यात में 22% की वृद्धि हुई। तो यही आत्मावलोकन की बात है। मुझे लगता है कि अमेरिका के ब्यूरोक्रेट्स, अमेरिका की जो पॉलिटिशियंस है, इस पर सही निर्णय लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सचिन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ट्रम्प टैरिफ का जो असर भारत पर पड़ने वाला है, उसके क्या कुछ फायदे होने वाले हैं, वो साझा करने